बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो आप लोग देख रहे हैं अमन फूड सीक्रेट। तो यहाँ पर गर्मी का तोड़ बहुत ही मज़ेदार इमली आलू बुखारे का जो जूस है, शरबत है, वो बनाकर तैयार करेंगे बहुत ही आसान तरीके के साथ। तो चले आए रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इधर मैंने एक बैन ले लिया है। आप भी इस तरह का कोई खुला सा बर्तन ले लें। तो इस तरह से इसके अंदर 3 से 4 गिलास जो है पानी के ऐड कर दें, क्योंकि हमने इसको बनाना है चूल्हे पर, तो इसलिए पानी इसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा। तो अगर तो आप लोग इसको रात को भिगो देंगे तो फिर ज़्यादा बेस्ट होगा। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर 8 से 10 दाने जो है आलू बुखारे के हैं वो मैंने ऐड कर दिए हैं। और तकरीबन यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 से 4 टेबल स्पून जो है वो इमली है, वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। तो इसको हम हाई टू लो फ्लेम पर 10 से 15 मिनट पका लेंगे। तो अगर आप लोग के घर मेहमान आ जाए तो समझ ना आए फटाफट क्या बनाएं क्या पिलाएं, गर्मी में ठंडा ठंडा सा जूस इस तरह से बनाएंगे तो आपके जो मेहमान है वो भी खुश हो जाएंगे और आपको भी दिल को सुकून मिल जाएगा। इतना ये ठंडा और इसके इतने फायदे होते हैं, जितने बताऊं उतने ही कम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको 5 मिनट तकरीबन हो गए हैं पकते हुए। तो थोड़ा थोड़ा सा आलू बुखारा फूलना शुरू हो चुका है। तो इधर देखिए हम यहाँ पर 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। मैं आपको बीच बीच में दिखाती जाऊंगी इस तरह से देखें। तो इसको अच्छी तरह से इसका जो पानी है हमने इसके अंदर 4 गिलास ऐड किया था। आपने इसके अंदर जब 1 गिलास पानी का रह जाएगा तो आपने जो फ्लेम है वो बंद कर देनी है। तो फिर उसके बाद उसी पानी के अंदर ही हम आगे का प्रोसीजर करेंगे। तो यहाँ पर देखें जी आलू बुखारा अच्छे से फूल चुका है। तो देखें माशाल्लाह से, तो यहाँ पर ये पक चुका है अच्छी तरह से। इसके नीचे से फ्लेम बंद कर दिया। 5 से 10 मिनट मैंने इसको पंखे के नीचे रखेंगे तो जल्दी हो जाएगा। तो 5 मिनट इसको पंखे के नीचे रखेंगे तो ये ठंडा हो जाएगा। और साथ ही देखिए इतना सॉफ्ट नरम हो गया कि गुठलियाँ खुद ब खुद लागू हो रही हैं। तो इस तरह से इसको यहाँ हाथ की मदद से कर लें। मैं तो इसको ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लूँगी। इतना आसान तरीका, जो लोग नई कुकिंग सीख रहे हैं उनके लिए तो ये एक लकी चांस है। कितने आसान तरीके के साथ बहुत ही मज़ेदार और आपको अच्छी अच्छी सी रेसिपियाँ हम बता रहे हैं। तो यहाँ पर 1 कप मैंने चाय वाला भरकर चीनी का ऐड कर दिया। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। तो इधर मेरे पास काला नमक है, आधा चम्मच मैंने इसके अंदर ही काला नमक डाल दिया और इसको ग्राइंड कर लेंगे। थोड़ा सा ही ग्राइंड करेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर गुठलियाँ टूट जाएंगी। तो इसलिए ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना, थोड़ा सा करना है। और इसके अंदर पानी डाल लेंगे क्योंकि ये तो इमली और आलू बुखारा पहले से सोख हुआ है, सिर्फ हम इसका पेस्ट बनाना है। तो यहाँ पर आपके घर में स्टेनर है, छाननी है, टोकरी है। मेरे पास तो इस तरह की छोटी सी खूबसूरत सी टोकरी थी बारीक सुराखों वाली। तो मैंने कहा इसके अंदर ही छान लेते हैं, ये तो हर घर में मौजूद होती है। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर सारा डालकर छान लिया है और इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे और इसको आगे चम्मच की मदद से इसको हिलाएंगे और सारा इसका जो है पल्प है जो वो बाहर आ जाएगा, मतलब कि वो सेपरेट हो जाएगा। जो गुठलियाँ और इमली के अंदर वो जो होते हैं वो भी साइड पे हो जाएंगे, सारे धागे वगैरह और जो भी इमली के अंदर वो होती हैं क्रिस्टल वगैरह सारे साइड पे हो जाएंगे। देखिए इस तरह से इसको चम्मच की मदद से हिलाएंगे तो सारा पल्प सेपरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर अब मीठा भी इसके अंदर ज़्यादा है और नमक भी। तो पानी आप अपने टेस्ट के हिसाब से सेट कर सकते हैं, इसमें आपने कितना पानी ऐड करना है। तो यहाँ पर आप 10 से 12 सर्विंग जो है वो बहुत ही आसान तरीके के साथ कर सकते हैं। इतने जो इमली और आलू बुखारे के साथ ना 10 से 12 तो मोस्ट इसके अंदर जो है ना वो बन जाएंगे गिलास जूस के। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर अब चेक कर लूँगी नमक और चीनी। तो मुझे इसमें थोड़ी सी नमक भी तेज़ था और चीनी भी। तो मैंने इसके अंदर ढेर सारी बर्फ़ और थोड़ा सा पानी और मज़ीद ऐड कर दिया और इसका अब लेवल बिल्कुल ठीक हो गया। तो यहाँ पर ढेर सारी बर्फ़ डाल देंगे। तो इसको ठंडा कर कर हिलाते जुलाते ठंडा करेंगे और सर्व करेंगे। मैं कहती हूँ एक दफ़ा बनाएं तो सही, इस तरह से बनाएं, इसका तो आप लोग कारोबार भी कर सकते हैं।
तो इतनी ये मज़ेदार जो है इमली आलू बुखारे का शरबत कह लें, जूस कह लें, जो भी आप लोग कहते हैं, बनकर तैयार होता है और इसका इतना ये ठंडा होता है, मैदे के लिए इसका इतना ये फ़ायदेमंद है ना कि इसको गर्मियों में बनाएं और ख़ुद भी पिएं और बच्चों को भी पिलाएं। गर्मी जो जिस हमें हो जाती है, जैसे गर्मी होगी, दाने बन गए, तो वो भी इसके साथ बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। इसको आप 2 से 3 दिन लगातार इस्तेमाल करें। तो इसके तो वैसे भी बहुत से फ़ायदे हैं और सब लोग मेरे हिसाब से बड़े और छोटे सारे बहुत ही पसंद करते हैं। हमारे घर में तो सारे ही बहुत ही मज़े खुश होकर पीते हैं और मज़े-मज़े से, और सबको ही बहुत पसंद है। तो हम लोग तो रमज़ान में भी यही ही बनाते हैं पानी। तो इतना ये मज़े का बनता है और ये ठंडा होता है। इसका मेन जो फ़ायदा है, ये ठंडा होता है, मैदे में गर्मी नहीं होने देता और इसके और भी बहुत से फ़ायदे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सी खूबसूरत से गिलास ले लेंगे और इनको सर्व करेंगे। तो इस तरह से हिलाते-जलाते मैंने इनको ठंडा कर लिया और सर्व किया। मैं कहती हूँ इतना मज़े का बनकर तैयार हुआ था ना, तो आप लोग बनाएंगे तो बाकी वो कोल्ड ड्रिंक और जूसेस की रेसिपियाँ सारी भूल जाएंगे, इतना मज़े का बनकर तैयार होता है ये। और मेन बात इसकी ये है, मैं आपको पहले भी बताया फिर बता रही हूँ कि ये इसकी तसीर जो है वो ठंडी होती है। इसके अंदर आप तुक मलंगा भी डाल सकते हैं अगर पसंद करते हैं तो। यहाँ पर देखिए माशाल्लाह लुक कितनी खूबसूरत आई है और इतना ही मज़े का बनकर तैयार हुआ था। ये रेसिपी मेरी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा किस-किस को इमली आलू बुखारे का जो शरबत है, जूस है, वो पसंद है, कौन-कौन इस तरह से बनाता है। और इसका एक और भी तरीका है, वो भी आपके साथ बहुत ही जल्दी शेयर करूँगी बनाने का। तो इसको हम स्टोर भी कर सकते हैं बना के, वो भी आपके साथ बहुत जल्दी वो भी रेसिपी शेयर करेंगे। तो और बहुत सी रेसिपियाँ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल का विज़िट करें, खानों की, कोल्ड ड्रिंक की, ड्रिंक्स की और बहुत सारी रेसिपियाँ मज़े-मज़े के खानों की। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल का विज़िट करें। तो माशाल्लाह इसकी लुक देखिए कितनी खूबसूरत आई है। और मुझे बताइएगा आप लोग मुझे किन-किन मुल्कों और शहरों से देखते हैं। मुझे आपके फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर बहुत ही खूबसूरत कमेंट पढ़कर बहुत ज़्यादा खुशी होती है। आपकी इतनी प्यार मोहब्बत का बहुत-बहुत शुक्रिया। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आगे मिलेंगे नए खाने की मज़ेदार सी वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।